पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग छिड़ी थी वो खत्म हो चुकी है। अब मुकम्मल तौर पे जंग बंदी है, बॉर्डर के ऊपर फौजें आपस में नहीं लड़ रही। एक बात आप जहन नशीन कर लें कि जंगों में किसी का कोई फायदा नहीं होगा, ना पाकिस्तान का कोई फायदा और ना ही इंडिया का कोई फायदा। दोनों तरफ आपकी मैशत का नुकसान होगा, आपका जानी माली नुकसान होगा। पूरी दुनिया को आप उठा कर देख लें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, किस तरह यूरोपियन ममालिक आपस में कुत्तों की तरह लड़ा करते थे। दो जंगें अजीम लड़ने के बाद उन लोगों का दिमाग ठिकाने पे आए। इन गोरों को समझ आई कि यार कब तक हम ऐसे लड़ते रहे, इस तरह तो हम अपना नुकसान करते रहेंगे। आज एक मार रहा है, कल दूसरा मार रहा है, परसों तीसरा मारेगा, कब तक ऐसे चलता रहेगा। देखें आज वो यूरोपीय यूनियन बना के बैठे हो, आज वो 30, 35, 40 मुल्क इकट्ठे एक होकर बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स खोले हुए हैं, यहाँ से वहां जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। इतना सा स्विट्जरलैंड है, इतना सा डेनमार्क है, इतना सा डेनमार्क है, उसकी 56 लाख आबादी है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, और डेनमार्क का जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। इमेजिन करें, 56 लाख लोग हैं उनके, सिर्फ 56 लाख, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, और डेनमार्क की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। इतना सा स्विट्जरलैंड, आप जरा उसकी इकोनॉमी देखें कहाँ पे पहुंची हुई है। अगर दुनिया में आपने राज करना है, दुनिया में अपने आप को मनवाना है, लाजमी नहीं है कि आपको करोड़ों मुरब्बा मील चाहिए, आपको दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करके ही आपको पूरी दुनिया को बताना है कि हम बड़े स्ट्रांग हैं। नहीं, आपके पास इतना सा रकबा भी हो तो आप अपने आप को वहां पे भी मनवा सकते हैं। आज यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्वे को देख लो, स्वीडन को देख लो, डेनमार्क को, स्विट्जरलैंड को, जर्मनी को देखो, स्पेन को देखो, अपने लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपनी मैशत ठीक कर रहे हैं, गुर्बत खत्म कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर लूट शेटिंग नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, टूरिज्म आ रहा है उनके मुल्क के अंदर। वो अपने लोगों को जो सोशल बेनिफिट दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, बाकी सहूलियात दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो आप चेक करें। जिन लोगों ने दुनिया में अपने आप को मनवाना होता है ना, वो अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी मैशत के ऊपर ध्यान देते हैं। वो अपने मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के ऊपर यकीन रखते हैं, वो आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। तमाम के तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट अपनी हदूद में रह के, आइनी हदूद में रह के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अपने प्रोफेशनल में रह के अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, तब जाके दुनिया के अंदर आप अपने आप को मनवा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में जंग हुई, इंडिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो गजवा हिंद लेके बैठे हुए हैं। इंडिया के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के ऊपर अपना परचम लगा दें, जबकि पाकिस्तान में कुछ सोच ऐसी पाई जाती है, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली के लाल किले के ऊपर जाकर जब तक झंडा नहीं लगाना ना हमारी रूह को सुकून नहीं मिलता। सारी जिंदगी वो यही सोच लेके अवाम को लड़ाते रहेंगे आपस में, क्या फायदा होगा। अगर आप ये सोच चेंज कर लो, अगर आप उनके साथ बैठ के बातचीत करके सफारती महाज के ऊपर दोस्ताना माहौल बना के, क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये कुरान है या हदीस है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ के कहीं ना कहीं पे पहुंचना है। क्या बातचीत करके दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है यार, और आज तक हम उस लड़ाई से निकल ही नहीं पाए। क्या जब तक हम अपने बड़ी तादाद में लोग मरवा नहीं लेंगे या किसी के मार नहीं लेंगे, तब तक हम बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकते। क्या तब तक हम आगे नहीं जा सकते। कब तक हम हुक्मरानों के हाथों इस्तेमाल होते रहेंगे। ये जो लोग आपको गजवा हिंद का चूरन बेचते हैं कि गजवा हिंद की हदीस बड़ी पक्की है, ये है वो है, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि गजवा हिंद का मतलब यह है कि ऐसा गजवा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुल्क की सरबराही करेंगे जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, जहाँ पे कोई आइन की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पे लोगों के हकूक मारे जाते हैं, जहाँ पे अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, अपनी औरतों को उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। मतलब इस तरह के मुल्क की सरबराही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। कोई खुदा का खौफ करें, इस्लाम को जरा दूर करें अपनी इस सोच से। आप अपनी इस गंदी और घटिया सोच को लेके इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।